चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी।
अप्पालद्दऊ झेड़ परू ते परमपुड़ बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा सोलीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरी अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देवी को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी में है। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि ज्ञानी पुण्य को पाप के समान ही जानते हैं, उसे ही वास्तव में ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी यानी सम्य दृष्टि, समझ में आया? जिन्होंने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है और अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रागादिक परिणतियों से रहित होकर उस भगवान आत्मा से दृष्टि जोड़ी है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी पुण्य के परिणामों को भी पाप के समान ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पुण्य और पाप जो आत्मा की परिणामों में होता है उसका आश्रय परद्रव्य है। क्या है? जैसे परद्रव्यों का आश्रय संसारी जीव हुआ करते हैं, वैसे ही पुण्य भाव कसाय की मंदता लिए जो परिणाम आत्मा के परिणामों में होते हैं, उसमें भी आश्रय देव शास्त्र गुरु है। इसीलिए पुण्य और पाप का परद्रव्य आश्रय होने के कारण से ज्ञानी उन्हें समान कोटि में डाल देते हैं। किसको?
पुण्य परिणाम को, पुण्य भाव को, समझ गया। वह तो सब संसार का कारण है, चाहे वह पाप का परिणाम हो, चाहे वह पुण्य का परिणाम हो। दोनों ही परिणामों में पर द्रव्य का आश्रय है, और वह परिणाम पर द्रव्य के आश्रय होने के कारण से वह संसार का ही कारण होता है। मोक्ष मार्ग में अगर गमन करना है तो परद्रव्य का आश्रय छोड़ दीजिए। जो रागादिक परिणतियां आत्मा के परिणामों में होती है, सर्वप्रथम उनकी रुचि छोड़िए। और जो मोक्ष का कारण है, अपना चैतन्य भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पे भी अपन को विचार करना है। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई बुरला खुद कहे पुण्य भी तो पाप है। ऐसे बिरले जीव हैं, ज्ञानी जो है ना, बहुत कम मिलेंगे, जो अपने आत्मा की दृष्टि किए हुए हैं, जिन्हें विश्व में सबसे सर्वोत्कृष्ट अपना आत्मा भाषित हुआ है। ऐसे ज्ञानी जीव इस दुनिया में बहुत कम है। समझ में आया भैया? दुनिया में पाप के परिणामों को तो सभी लोग पाप कहते ही हैं, लेकिन ज्ञानी, वो जो कसाई की मंदता वाला परिणाम है, परद्रव्य के आश्रय से होने वाला परिणाम है, उसे भी वह पाप के समान जानकर उसकी रुचि छोड़ देते हैं, उसकी दृष्टि छोड़ देते हैं, और चेतन भगवान आत्मा जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करते हैं। समझ में आया भैया? तब वह ज्ञानी होता है। हमें भी अपनी पर्याय में ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानी जिस विधि से ज्ञानी बने हैं, वह विधि हमें अपने जीवन में उसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में लाना पड़ेगा। पारसमणि समझ में आई? ज्ञानी बनना कि नहीं बनना है? ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञानी बनना यानी मोक्ष मार्ग में लगना। अज्ञानी यानी चार गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहना। अब तुम्हें क्या पसंद है बोलो? भाई, कीड़े मकोड़े बनना पसंद है तो भगवान अरिहंत परमात्मा के मंदिर में तो आने की जरूरत तो है ही नहीं भाई साहब। वो तो आप वैसे भी जन्म मरण कर ही रहे हो। हमें तो प्रभु इस संसार में रहना ही नहीं है। संसार की चारों गतियां जो हैं, उन गतियों में मुझे जाना ही नहीं है। तो भगवान कहते चुपचाप शांति से चले आओ, भगवान की दिव्य ध्वनि जो जनवाणी में लिखी हुई है, उसका स्वाध्याय करो, उसे समझो। समझ में आया भैया? तो हम भी पर्याय में ज्ञानी हो जाएंगे। अरे, महावीर भगवान रगड़ पट्टी करते रहे ना पूर्व पर्यायों में, कितने हाथी के भाव, कितने कौआ के, कितने बेस्या के भाग में, उनकी मति सुलझी यार, और आज वे मोक्ष में विराजमान है। अगर आप देखिएगा, इसके आप अपने पॉइंट पे विचार करेंगे। हे भाई, तू सर्वज्ञ देव की वाणी सुनकर विचार कर कि पहले सत्य निर्णय तो कर। जहां निर्णय का ही ठिकाना नहीं, वह सत्य मार्ग कहाँ से हाथ आएगा? पुण्य पाप भाव बंद तत्व है।
निज आत्मा अबंध स्वरूपी है। इन दोनों का भेद विज्ञान करना है। पुण्य पाप भाव मेरे स्वरूप ही नहीं, ऐसा पहले निश्चय करके अबंध स्वरूप निज आत्मा, अब अबंध स्वरूप निज पावन परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान अनुभव करना, यही मोक्ष मार्ग है। देखिएगा, हे भाई, तू सर्वज्ञ देव की वाणी सुनकर विचार कर, पहले सत्य निर्णय तो कर। जहां निर्णय का ही ठिकाना नहीं हुआ, सत्य मार्ग कहाँ से याद आएगा? क्या अरिहंत परमात्मा, ये वाणी किनकी है? जिनवाणी किनकी है? जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है। समझ में आया? अब अरिहंत परमात्मा तो यहाँ है नहीं है, उनकी वाणी है अपने पास में। वो भी होते तो कहते क्या, यही कहते जो उसमें लिखा हुआ है। समझ में आई नहीं आई? इसीलिए ऐसा समझना चाहिए कि सर्वज्ञ की वाणी ही खिल रही है मुझे। क्या? अरे होते हरिहंत परमात्मा होते तो क्या कहते? वो यही बताते जो जनवाणी में लिखा हुआ है। तो कह, तू सर्वज्ञ देव की वाणी सुनकर विचार कर कि पहले सत्य निर्णय तो कर। जहां निर्णय का ही ठिकाना नहीं हुआ, सत्य मार्ग कहाँ से याद आएगा? देखिए, विचार की बहुत बड़ी उपयोगिता रहती है, क्योंकि एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों को विचार शक्ति नहीं मिलती है। समझ में आए? हमारा आत्मा एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक मन बिना ही का अनंत काल तक रहा। समझ में आया भैया? अब कोई महान पुण्य के उदय से ये माँ जनवाणी माता मिली, मन मिला। अब मन भी मिल जाए तो सर्वज्ञ देव की वाणी ना मिले भगवान, कितनी दुर्लभता है बोलो पारसमणि। संगी पंचेंद्री भी हुआ, त्रियंच का हुआ, देव का हुआ, नारकी का हुआ, मनुष्य का हुआ है, लेकिन भगवान की वाणी ना मिले तो। इसलिए आप कह रहे धन तेरा धन है जो महावीर भगवान की अंतिम देशना में उपलब्ध थे। समझ गए? अब भगवान की वाणी यहाँ सुने आके पहले। या भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर की सुनना कि नहीं सुनना? इलाज कराना हो तो सुनना पड़ेगी तो आपको। ऐसे ही कहते हैं, अगर हमें 4 गति 84 लाख योनियों का दुख सहा नहीं जाता है, तो जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी आप सुनिए। आप समझ में आई? ये आपको सहज ही मौका मिल गया है। देखिए आप, कितने लोग हैं दिगंबर में दिगंबर में ये बातें हैं, अन्य मतों में तो है ही नहीं, श्वेतांबरों में भी नहीं है। गुरुदेव श्री तो बहुत कहते थे श्वेतांबर भी जैन नहीं अजैन है, क्रिया उनकी अजैन जैसी ही है। और जो उनके ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ में भी सब अपनी अनुसार उन्होंने उनकी रचना कर रखी है। समझ में आए? वो सर्वज्ञ की वाणी नहीं है, वहीं से निकले ना गुरुदेव श्री, स्थानक वासी से। फिर यहाँ उन्होंने परिवर्तन किया महावीर जयंती पर। कितने बड़े साधु थे वहां पर वगैरह, यहाँ आके उन्होंने परिवर्तन किया। उनके सत्यवाद तो ये है, हरिहंत परमात्मा की वाणी ये है, समझो आप। तो अन्य मतों में या श्वेतांबरों में तो ये बात चीज है ही नहीं है। 6 द्रव्यों की चर्चा, द्रवगुण पर्याय की चर्चा, समझ गए? ये चीज कहाँ है? नहीं है। अब दिगंबर में भी आप समझिएगा, आप कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो स्वाध्याय में रस लेती है। पारसमणि, वंदना, धर्माधारा है, इतना समय निकालो करो, इतनी शक्ति रखो। बाकी तो कोई मतलब की नहीं है। विषय भोगों में जो उछाल आता है, ऐसा भगवान की वाणी सुनने में उछाल आना चाहिए परिणामों में। समझ में आया भैया? तो काम मिलेगा। ऐसी बात है, क्या किए जाए। हम्म? पेपर देते हैं, पेपर देते आते तो क्या करते हैं पारसमणि?
ऐसे ही, ऐसे ही कैसी जागृति रहती है बोलो भगवान। है, अभी तुम्हारा हमारा शरीर छूट गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, जैसे परिणाम होंगे वहां चले जाओ। क्या करो, सावधान रहिए हर समय। है, सिर पे आयु है। पर श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या कहा है? मैं क्या करूं इस संसार का, देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप लगता है, और सर पे मृत्यु मंडरा रही। तुम्हें लगता है सर पे मृत्यु मंडरा रही है? क्यों? इतने केस देखने के बाद भी क्या लगता है कि भाई साहब हम बैठे बैठे यहाँ से जा सकते हैं? इतनी सावधानी रखना पड़ेगी पारसमणि। समझ में आया भैया? देखो, गहरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं, जिनवाणी है, जिनेन्द्रिय परमात्मा की वाणी है भैया। सावधानी से पढ़ना और सावधानी से सुनाना। कितने भी थके हुए हो चिंता मत करना, लेकिन इसके लिए बैलेंस बना के रखना। ये इतनी इतना तो आपको बना के चलना ही पड़ेगा। मेन काम तो ये है, क्या है? स्वाध्याय मेन काम हमारा होना चाहिए। हम्म? तो कहते हैं सर्वज्ञ देव की वाणी सुनकर विचार कर पहले सत्य निर्णय। बात ये चल रही थी कि दिगंबर में भी कितने लोग हैं जो स्वाध्याय में अपने आप को जोड़ते हैं। है क्या माता जी? हम्म? अभी कहानी किससे सुनाओ तो देखो, अभी जागृति आ जाए फटाफट फटाफट फटाफट। पारस, वो आत्मा का ध्यान करो तो। है क्या करना? क्यों, ऐसा क्यों? अपने आप से प्रसन्न करने लग जा बस। जो अपने आप से प्रसन्न करता है उसे मार्ग मिल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आत्मा का पता ही नहीं है। आत्मा का पते हो फिर जो निद्रा आ जाए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? हम्म? तो दिगंबर में भी आप ये समझिए कि स्वाध्याय से जुड़ने वाले कितने, मूल चीज तो यहीं पर है अपने पास में, अपने पास में ही है। तभी तो पूज्य गुरुदेव श्री स्थानक छोड़ के, है, और यहाँ पे दिगंबर ग्रंथ मिले और इसकी हो गए। और अपन को तो पारसमणि सहज मिल गया, तो सहज मिल गया तो हम कीमत ही नहीं करते बाकी। अरे कोई चीज सहज मिल जाए ना, तो फिर हम कीमत ना करत। सब अनुकूल थे अनुकूल थे, सहज मिल जाए फिर क्या कहना है? वे छोड़ा गली सकड़ी, पुण्य की वजह से। समझ गया? मेहनत करो तब। अरे मेहनत करके पैसा कमाओ, और वैसे ही मिल जाए तो। दोनों में अंतर है कि नहीं? है? समझ गया? मेहनत, ये मोक्ष मार्ग में भी मेहनत है। समझ गया? ये नहीं है कि हम आ गए भैया, चलो जो है जिनवाणी सुन रहे हैं। है? अरे ये सुनना भी बहुत दुर्लभ है भगवान। मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ तक भी आना और आके काय समय उत्साह रुचि जागृत अंदर परिणामों में होना, तो वो ही तुम्हारा काम करने वाला है। कौन? वो जागृत अवस्था। समझ में आए? जागृत अवस्था होती ज्ञानी। है? तो कहते हैं दिगंबर धर्म में भी लोग बहुत कम स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, जबकि सत्य मार्ग ही है। तो मन मिलना पहले, और फिर सर्वज्ञ देव की वाणी मिल जाना, उसके साथ में रुचि पूर्वक जुड़ना कितना दुर्लभ है बोलो पारसमणि। वरना समझ में आ रही? क्या विचार कर पहले सत्य निर्णय तो कर। ये सत्य वस्तु इसमें बताई गई है आपके ग्रंथों के अंदर, क्या चीज, क्या सत्य है क्या असत्य है। नहीं? तो कहते हैं सत्य निर्णय तो कर पहले। जहाँ निर्णय का ही ठिकाना नहीं, वह सत्य मार्ग कहाँ से आता आएगा? अब दिगंबरों में भी शास्त्र सुनते हैं,
तो उनको कोई नृत्य ही नहीं है। पारसमणि। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, और बस बस ऐसी लगी रहती है। कोई निर्णय निर्णय नहीं है। तुमने सुना दो तो ठीक, बिन्ने सुना दो तो ठीक। क्या? ये भी अच्छे, वे भी अच्छे, सब अच्छे ही अच्छे हैं भगवान। ऐसे ही अपना इलाज कराते हो डॉक्टर के पास में। डॉक्टर डॉक्टर तो दुनिया में बैठे हुए हैं। करवा लेना अपने आँख का इलाज। माता जी, वहां लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अपना निर्णय करके जाते हो कि वैसे ही चले जाते हो डॉक्टर के पास में, आँख का इलाज करवा लेते हो? है? अरे 200 रुपए का मटका लेने जाती हो तो बिना निर्णय के ना लाते घर में। वो धर्म का इतना सरल है क्या? है? निर्णय करो, भगवान की वाणी है, भगवान ने बताया कि अपना भगवान आत्मा सदाकाल शरीर से भिन्न है। अपना भगवान आत्मा सदाकाल कर्मों से भिन्न है। अपना भगवान आत्मा सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ये आपको आपके ज्ञान में निर्णय होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का दिलास नहीं होना चाहिए। जैसे आपको अपने घर के बारे में निर्णय है कि नहीं, जिस घर में आप रहते हो उस घर का आपको निर्णय है कि नहीं? बोलो। पारसमणि। हम कहने पारसमणि गुरु कृपा नगर में नहीं रहती है, वे रहती है कॉलोनी नगर में। क्या? तो आप क्या कहोगे? कैसे बोलोगे? कैसे शब्द निकलेंगे आपकी बिना निर्णय के? नहीं। कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसे ही हमें तत्व के बारे में, सत्य वस्तु स्वरूप के बारे में जब ज्ञान हो गया है कि वास्तव में मेरा चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरेली है, और हमारी आत्मा में जो भी आश्रव तत्व परिलक्षी भाव है, समझ गया, वो आश्रव है, बंध तत्व है। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। ये शरीर भी जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ऐसा निर्णय हमें उन तथ्यों के बारे में होना चाहिए। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। बहुत ताकत लगती है ना पारसमणि। अगर आप में अगर रुचि नहीं हो तो फिर तो गए, फिर तो खिसक जाओगे फटाफट। समझ गए नहीं आप? तो कहती है जहां निर्णय का ही ठिकाना नहीं है। जिनने सुना दो तो बिन को सुन लो, बिन ने सुना दो तो बिन ने सुन को सुन लो। क्या क्या होगा? इनसे भी इलाज करवा लो, पारसमणि बिन से भी इलाज करवा लो, ऐसे करवाते होगे अपन। अरे माता जी, है, हमें ये मालूम है कि इस डॉक्टर के द्वारा ही हमारे जैसे रोगों का निवारण हुआ है, दूर हुआ है। तो हमें ज्ञान और श्रद्धा उस डॉक्टर के पास हो जाती है। ऐसे ही हमें भी ये निर्णय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सब तरह के वक्ता है दुनिया में। सब आपको बढ़िया बढ़िया बातें सुनाएंगे। देखो, एक राजा के महल में चोरी हो गई। क्या हो गई? और चोरी कर रहा था चोर, तो कुत्ता वहां भौंकने लग गया। क्या किया? कुत्ते ने उस चोर को देखा राजा के घर में, और भौंकने लग गया। ठीक है। तो कुत्ता तो उस चोर को देख के भौंक रहा था, बाकी के कुत्ते और भी भौंकने लग गए। इसके भौंकने में और उसके भौंकने में कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं? मोहल्ले में नहीं है? सब भौंकने लगे, भौंकते लगे। सभी भौंक रहे हैं, और वो भौंक रहा है महल में बैठा, वो भी भौंक रहा है, ये भी भौंक रहा है। तो अब क्या करना? सही कौन सा है? वो क्यों भौंक रहा है, ये क्यों भौंक रहा है? पूछो उनसे, तुम काहे ले भौंक रहे हैं?
कि वे भोंक रहे थे तो हम भी भोंक रहे थे। क्या कहेगा? जो ओरिजिनल जो है, कुछ चोर को देख के कुत्ता भौंक रहा है, वो तो चोर को देख के भौंक रहा था। और बाकी के जो भौंक रहे थे वे क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहे हैं कि वो भौंक रहा हो तो ना, इसलिए हम भी भौंक रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी धर्म के नाम पे बहुत आपको मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया आत्मा की बातें करते हुए भी मिलेंगे। बस सच्चा वक्ता वो होता है जो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में रख के वो चलता है, वह सच्चा वक्ता है। क्या हमारे भावलिंगी संत है? बोलो, है क्या नहीं है? कैसे है वे? आत्मा को देख देख के शास्त्र लिखी है उन्होंने। और एक देखा देखी लेके जा में काले को, जा में काले को, जा में काले को संग्रह कर लिया और नाम लिखवा दिया संग्रह, संग्रह करता। इनकी भी जनवाणी होगी, इनकी भी होगी। क्यों? समझ में आई भैया? पारसमणि। इसीलिए इसमें ये बात लिखी उन्होंने कि जहां निर्णय का ही ठिकाना नहीं है, तत्व के बारे में पता ही नहीं है, और पता भी है तो जनवाणी से देख देख के बोल देते हैं। हाँ, जैसा जनवाणी में लिखा वैसे वैसे बोल देते हैं। समझ आए? तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? कि काम तो तुम्हारा रागादिक से भिन्न अपने उपयोग को चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ोगे तो काम होगा तुम्हारा। तो ठिकाना नहीं हुआ, सत्य मार्ग कहाँ से आता है? अब बताओ कैसे आएगा मार्ग? अगर आप समझदार नहीं हो तो बेवकूफ बनाने वाले तो दुनिया में बहुत है। क्योंकि यहाँ इस पंचम काल में तो अरिहंत परमात्मा का तो विरह है ही क्या। भावलिंगी संत मुनिराज भी देखने को नहीं मिलते भगवान। एक माँ जनवाणी माता ही हमारे लिए सब कुछ है। पारसमणि, क्या कह रहे हैं? इसीलिए जनवाणी को सबसे आगे रखना, जनवाणी को सबसे आगे रखना। क्योंकि अरे केवल ज्ञानी है नहीं यहाँ पर, भावलिंगी संत दिखते नहीं है। जनवाणी है, जनवाणी से लक्षण के द्वारा पहचान लीजिए, टिके रहिए। क्या? तो कह रहे निर्णय जहां नहीं है तो वह मार्ग, सत्य मार्ग यानी मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा आपको, ये बताओ। इसीलिए आपको ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, है ना? सत्य बात सुनने को मिल रही है। तो हमें अब उस पर निर्णय करो कि ऐसा है ही कि नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ये रागादिक परिणतियां सब परलक्षी भाव है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी ही है। नहीं, थोड़ा बहुत तो अंतर है, फिर तुम वहीं पहुंच गए। क्या गए तुम्हें ज्ञानी बनने के नहीं बनने हैं? ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी जैसी दृष्टि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए आपको। माता जी, ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी जैसा ज्ञान भी चाहिए पर्याय में, और ज्ञानी जैसी दृष्टि भी चाहिए, तब वह आत्मा ज्ञानी बनता है। तुम अपनी माँ में अपनी मत मिलाओ। यहाँ कह रहे हैं कि शुभ भाव भी जो है पाप के समान ही है, ऐसा तुम्हें अपने ज्ञान में चचना चाहिए भगवान। तो कहते हैं जहां निर्णय का ही ठिकाना नहीं हुआ, सत्य मार्ग कहाँ से हाथ आएगा? एक बात ये कही। अब देखिए आप, फिर कहते हैं पुण्य पाप भाव बंध तत्व। क्या कहते हैं? पुण्य पाप भाव बंध तत्व है। इन आगाधिक परिणति है पुण्य पाप की, है ना? उनसे क्या मिलेगा तुम्हें? बंधन मिलेगा। उसमें तुम्हारा आत्मा संसार में रगड़ पट्टी करेगा। चलो भैया, पाप भाव से तो समझ में आता है कि आत्मा जो है, जो जीव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रय के परिणाम में लिप्त रहती है, पंच इंद्रिय की विषय वासनाओं की जिन्हें रुचि है, वे तो जाएंगे ही नरक और त्रियंच गति में।
ठीक है। लेकिन जो पुण्य को ही धर्म समझे बैठे हुए हैं, तो ये इन्हें पर्याय मिल भी जाएगी। कसाई की मंदता से 9वें गिरी व्यक्त तो खैर अभी नहीं जा पाओगे आप, तीव्र गति में जाओगे। 9वें गिरी व्यक्त तो वही जाता है जो 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करता है। समझे नहीं आप? वो अभी योग्यता ऐसी नहीं है। है ना? देव गति में चले जाओ, फिर क्या करोगे? फिर वहां टाइम पूरा करके फिर तुम इधर आ जाओगे, यही करते रहना। तो कहते हैं पुण्य पाप भाव बंध तत्व क्या है? रागा कर्मों का बंधन कैसे होता है? जो अंदर आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां पुण्य पाप वाली होती हैं, उनसे नियम से गारंटी से आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होता है। ये बात उसे सत्य समझिए आप। जब आपको ये मालूम है ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आपका फर्ज क्या बनता है बताओ? है वो चीज मत कर गया। हम तो हजारों बार कहते हैं, जब आप उल्टे चल सकते तो सीधे नहीं चल सकते क्या? क्या वो चले ही रहे हो ना, अनादिकाल से उल्टे ही चल रहे हो ना। जब आप उल्टे चल सकते तो सीधे भी चल सकते हो। उल्टे चलना यानी संसार में रखड़पट्टी करना, और सीधे चलना यानी मोक्ष मार्ग में चलना। आई समझ में? तो कहते हैं पुण्य पाप भाव बंध तत्व है क्या, ऐसा श्रद्धान कर कि इससे कर्मों का ही बंध होता है। ठीक है। अब देखिए, और निज आत्मा अबंध स्वरूप ही है। कैसी है? सदा मुक्त स्वरूप है। वीतराग स्वरूप है ना, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, अबंध स्वरूप है। ठीक है। जब आत्मा अबंध स्वरूप है, तो तुम्हें पर्याय में बंधन नहीं चाहिए। तो क्या करना? उस अबंध स्वरूप भगवान आत्मा का अवलंबन लो, तो पर्याय में भी अबंध दशा आ जाएगी, कर्मों का बंधन नहीं होगा। जिसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की 186वें नंबर की गाथा में भी ये बात लिखी है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनसुत जाने आत्म को अनसुत आत्मा ही प्राप्त हो। जो अबंध जाने आत्म को वह अबंधता को प्राप्त हो। जो अबंध जाने मेरा भगवान आत्मा सदा काल मुक्त स्वरूप है, जिसे कर्मों का बंधन हुआ ही नहीं है। ऐसा ही तो लिखा हुआ पे आपके पर, ये शमशान घाट में है क्या? क्या आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। अरे वो तो खुद ही मुक्त स्वरूप है, बाकी काय की मुक्ति होती है? फिर लिखा उन्होंने मन की मुक्ति होती है, पारस मन। तो मन की मुक्ति वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर वो मन से भी फ्री हो जाता है ना? वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजई अनुभव या को नाम। तो कहते हैं निज आत्मा, निज आत्मा कह के होता है अपने आत्मा की बात है। नहीं तो अबंध स्वरूप जान के सिद्ध भगवान में लगा ले, इसलिए निज शब्द का भी अर्थ क्या है? निज आत्मा ने अपनी आत्मा कैसी है? बनी हुई नहीं है। न वो शरीर से बंधी है, न वो 8 कर्मों से बंधी है, न मूरागदेश के परिणामों से बंधी है। और मूरागदेश के परिणाम जो है ना, कि तुम अपने आप को शरीर से बना हुआ देखते हो, कर्मों से बना हुआ देखते हो, इसी का नाम भाव कर्म है। क्या कहा दोबारा से? पारसमणि, आप अपने आप को शरीर से बना हुआ देखते हो, इसी का नाम भाव बंध है। अब समय नहीं है ना, आपको दृष्टांत जो अपन देते ही रहते हैं। वो सोवा हाथी है, वो ऊंट है, डॉक्टर साहब, निन्यानवे में बने और 100वें आदमी को था नहीं बंधा, वो अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा था। तो बंधा था क्या वो? तो ये भाव आश्रम किसे कहना? कि आप हो तो अबंध स्वरूप, और अपने आप को अबंध स्वरूप न देख के बंधन वाला देख रहे हो, इसी का नाम भाव बंध है। आगे बात समझ में?
भावबंध किसे कहना? आपको भावाश्रव से बचना है ना, तो अपने आप को अबंध स्वरूप देखो। मैं शरीर से बना ही नहीं हूँ, मैं कर्मों से बना हुआ नहीं हूँ। जब आप अपने आप को शरीर से बना हुआ नहीं देखोगे, तो आपकी पर्याय में भी जो है भावबंध वाला रागादिक परिणतियां खत्म हो जाएंगी, अनंतानबंदी कसाई चली जाएगी। फिर थोड़ी बहुत रागादिक परिणतियां रह जाएंगी, वे गुण स्थान प्रमाण वे भी निकल जाएंगी, बाकी तुम चिंता मत करो। तो ये बताया निज आत्मा अबंध स्वरूपी है। इन दोनों का भेद विज्ञान करना, किनका? कि आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम है, पुण्य पाप के परिणाम है, वे बंधन का कारण है। और अपना आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, अबंध स्वरूप है। ऐसे इन दोनों का पक्का ज्ञान और निर्णय तुम्हें अपनी ज्ञान की पर्याय में चाहिए। निर्णय वाली बात है ना 12 मिनट। अब निर्णय तो खुद को ही करने पड़े हो। अरे अनंत तीर्थंकर हो गए, तुमने खुद अपना निर्णय किया और तेरे गए संसार से। यह एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता है, ये अनादि अनंत सत्य है। डॉक्टर साहब, जब आपको अपने घर की सफाई करनी है, तो फिर देरी किस बात की है? कौन के इंतजार में बैठे हो? हैं? निर्णय आपको मन मिला है, जनवाणी माता मिल रही है, सुनने को मिल रही है, विचार करिए। आप विचार लिखा ना, विचार कर निर्णय करे। है? ऐसा नहीं है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये भी ठीक वो भी ठीक वो भी ठीक चला जाएगा, निगुद में बताना पड़ेगा। है? तो कहते हैं दोनों का भेद विज्ञान कर न है, दोनों का भेद है, यानी बंध तत्व का और बीतराग स्वरूप आत्मा का, दोनों का क्या कहना, भेद ज्ञान करना है। अब देखिए, अब पुण्य पाप भाव मेरा स्वरूप ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे शरीर ये जड़ है, और मैं जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां पर के आश्रय जनित होती हैं, पुण्य पाप के परिणाम, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। अगर मेरा स्वरूप होता, तो अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, उनकी पर्याय में तो है ही नहीं है। ये रोग है, क्या है? अभी रोग का ज्ञान होना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, डॉक्टर साहब, रोग का ज्ञान होना ही बहुत मुश्किल है। अब ये रोग है, क्या है? पुण्य पाप के परिणाम है। अब बात तुम अच्छा समझो, बाकी तुम पर्याय में रुचि रखो, तो क्या होगा? चले जाओगे निगुद में, और क्या होगा? समझ में आया? तो ये कहती है पुण्य पाप भाव मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि मैं तो अरूपी चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ। वही पुण्य पाप के परिणाम दुख रूप है, आकुलता रूप है, मलिन है। मैं तो परम पवित्र हूँ, अभी आने वाला है। कहती है पुण्य पाप भाव मेरा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा पहले निश्चय करके। डॉक्टर साहब, जैसे मैं शरीर के काम नहीं कर सकता हूँ, वैसे ही मैं रागादिक परिणतियों का भी नहीं काम कर सकता हूँ। ऐसा निर्णय करो। डॉक्टर साहब, जैसे आप शरीर के काम नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप पुण्य पाप के परिणाम भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वे तो परद्रव्य है, पर भाव है। जैसे शरीर परद्रव्य है, ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकारी परिणाम होते हैं, उनका भी मैं करने वाला नहीं। ऐसा पहले निश्चय करके, निर्णय करके, अबंध स्वरूप। अब देखा, निर्णय आपको हो जाएगा, फिर देखो आत्मा का लाभ मिलने लग जाएगा। अरे तो बिना निर्णय की चल रही, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बिना निर्णय के टाइम पास कर रहे हो। कहते हैं निश्चय करके अबंध स्वरूप निज पावन, देखो निज, फिर निज शब्द का दिया। अबंध स्वरूप, अबंध स्वरूप है भगवान आत्मा निज पावन, निज यानी निज पावन, यानी पावन यानी पवित्र परमात्मा की श्रद्धा। किसकी श्रद्धा की बात करी है?
या अर्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की श्रद्धा की बात नहीं। आप अपने आत्मा की परम पवित्र जानोगे तो उसमें अर्यंत सिद्ध परमात्मा की भी श्रद्धा ज्ञान आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? आपको जिनेंद्रिय परमात्मा की दर्शन करना है तो सबसे पहले अपने आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे। आत्मा के दर्शन का नाम ही जिनेंद्रिय परमात्मा का दर्शन है भगवान है। इसीलिए यहाँ एक क्या शब्द का उपयोग किया है? अबंध स्वरूप निज पावन यानी पवित्र परमात्मा की श्रद्धा। किसकी श्रद्धा करना? कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में परम पवित्र है। डॉक्टर साहब, इसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, सब परम पवित्र है। छुआ नहीं है, छू नहीं रहा है, ऐसा परम पवित्र पदार्थ है। उसका ज्ञान और उसकी श्रद्धा, और फिर अनुभव करना। कैसे अनुभव करना? जो अपन ध्यान लगाते हैं 5 मिनट का, समझ गया? ऐसा अनुभव करो, समझ गया? ध्यान श्रद्धान करना पहले, और फिर बारंबार बारंबार देख बारंबार। अरे जहाँ आनंद मिलता हो तो बारंबार देखने की इच्छा नहीं होगी क्या? लबकी गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तलिया। अब जिसे आनंद मिल ही नहीं रहा हुआ है। अब आनंद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे ज्ञान श्रद्धा का भरोसा नहीं है अभी। तो आनंद कहाँ से मिल जाएगा? आनंद को तो सब चाहते हैं, पर ये तत्व के ज्ञान श्रद्धा नहीं करती है। तो इसमें दोष किसका है? अब ये कहे कि भाई साहब कर्म के कारण से ऐसा नहीं, कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो हमारे कर्म के कारण से ऐसा होता है। फिर तुम चले गए गलत लाइन पे गए। कर्म विचार है कौन भूल मेरी अनकाय, अग्न सहे घनघात लोही की संगति पाए। समझेगा? कर्म के कारण से, समझेगा? कर्म तो जड़ है बेचारे, वे क्या जाने, तो दीवार की तरह है कर्म। समझ में आए भैया? है? आप स्वयं जागृत हो जाइए। तो कहते हैं ये अपने भगवान आत्मा परम पवित्र है, शुद्ध है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझ गए आप? ऐसे आत्मा का ज्ञान पक्का हो, ऐसे आत्मा का श्रद्धान होगा, ज्ञान सच्चा होगा तो श्रद्धा भी स्वीकार कर लेगी आपकी। और जब श्रद्धा ने ज्ञान श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया तो नियम से, गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा, चौथा गुण स्थान तो हो ही जाएगा डॉक्टर साहब। अब रह गया और ऊपर के गुण स्थान, तो बारंबार 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 अपने उपयोग को वहीं पर रमाते रहना। तो रमाना चाहिए कि नहीं रमाना चाहिए? आपको जब आनंद ही आनंद मिल रहा है तो आप छोड़ोगे क्या? बोलो भैया। तो ज्ञान ही निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का ही अंतर्मुख होके अनुभव करते रहते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। और यही वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलने का एकमात्र उपाय है। देखा, यही मोक्ष मार्ग क्या है? बैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख होना और उसी का आनंद लूटते रहना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौबान नमोकार मंत्र का स्मरण